मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज की वीडियो एक और बहुत अपकमिंग और पॉपुलर दवाई टिज़ेपेटाइड के बारे में है, जो कि एक किस्म की ब्लॉकबस्टर या गेम चेंजर मेडिसिन के तौर पे उभरी है। ये क्या चीज़ है? ये एक दवाई है जो बुनियादी तौर पे डेवलप तो की गई थी शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लेकिन इसका असर चूँकि वेट के ऊपर भी है और इसलिए ओबिसिटी के ऊपर वेट कंट्रोल करने में भी काम आती है। इसी तरह की एक दवाई जो ओज़ेम्पिक है, जिसका अंदर सेमेग्लूटाइड सॉल्ट है, वो उसके बारे में पहले मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। ये दवाई उसके बाद आई है और बहुत तेज़ी से उसके मुकाबले में आके बल्कि उसको सुपरसीड कर रही है। तो दुनिया में इसका नाम है मोनजोरो या फिर इसका नाम है ज़ेपबाउंड। असल में दो नाम रखे गए हैं दुनिया में। अगर हम लो डोज में इस्तेमाल करें तो ये डायबिटीज़ के लिए है और उसका नाम मोनजोरो है, और हाई डोज में इस्तेमाल करें तो उसका नाम ज़ेपबाउंड है और वो ओबिसिटी के लिए। ये दो मुख्तलिफ नाम क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में दो मार्केट्स हैं एक ही दवाई की। एक है डायबिटीज़ के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज रीइम्बर्स करती हैं, इसलिए उसका नाम और एक है ओबेसिटी की जो इंश्योरेंस कंपनीज यूजली पे नहीं करती, इसलिए लोग अपनी पॉकेट्स पे करते हो तो डिफरेंट नाम से प्रिस्क्राइब होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये दवाई नई नई आई है। जो ओरिजिनल मोंजोरो ज़ेपबाउंड तो पाकिस्तान में नहीं आई और शायद कभी आए भी ना, क्योंकि वो जो कंपनी इसकी जो बनाने वाली है वो लिली अमेरिकन कंपनी है। वो पाकिस्तान से पहले अपना बिज़नेस जो है ना वो वाइंड अप करके चली गई है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये दवाई पाकिस्तान में रजिस्टर होगी ओरिजिनल। लेकिन दो तीन बड़ी बड़ी पाकिस्तानी कंपनीज़ ने जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इतनी बड़ी हैं कि वो कई मुल्कों को एक्सपोर्ट करती हैं और बहुत उनका यानी एक रेपुटेशन है, उन्होंने यही दवाई बनाई है। तो ये आम तौर पे हफ्ते में एक दफ़ा लगती है। यूजली ये एक डिस्पोजेबल सिरिंज या डिस्पोजेबल पेन में आती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी की दवाई आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो थोड़ी सी उसमें कन्वीनियंस होती है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन होती है, ताकि वो एक ही दफ़ा लगा के आप पेन या सिरिंज वो फेंक दें। तो पर्पज़ क्या है? एक तो ये बात है, ये स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। आप प्लीज़ ये वीडियो सुनकर ख़ुद से आप फैसला ना करें कि आप ये दवाई लगाएंगे फार्मेसी से लेके, चूँकि पाकिस्तान में दवाई फार्मेसी से आराम से मिल जाती है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी आप लगाना चाहें तो कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन असूल के मुताबिक ये चूँकि एक हाई प्रोफाइल मेडिसिन है, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें और फिर देखें कि आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। तो ये हफ्ते में एक दफ़ा टीका लगता है। दो अप्रूव्ड इंडिकेशन हैं इसकी। एक डायबिटीज़, डायबिटीज़ में भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी डायबिटीज़ आम सिंपल गोलियों से नहीं कंट्रोल हो रही और उनको साथ में कोई दिल की बीमारी है या दिल की बीमारी होने का ख़तरा है या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारी का रिस्क उनको है, उन लोगों में है इनकी इस इंडिकेशन। या वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या नहीं है, उनका वज़न ज़्यादा और वज़न कम करने के लिए लेना चाहते हैं। चूँकि ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इफ़ेक्टिव होने के बावजूद ये शुगर को ज़्यादा लो नहीं करती, ये इसकी बहुत खूबी है। यानी इंसुलिन के मुकाबले में इंसुलिन जो है वो भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो कई दफ़ा शुगर ज़्यादा लो कर देती है और वज़न बढ़ा देती है। उसके बरक्स ये टिज़ेपेटाइड जो है ये शुगर को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन शुगर को नॉर्मल से ज़्यादा नीचे नहीं लाती, तो और वज़न बढ़ाने की बजाय वज़न कम करती है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है और साथ ही आपके दिल को भी प्रोटेक्ट करती है, गुर्दों को, जिगर को, दिमाग को भी प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आपको लिखी गई है तो इसका तरीकाकार होता है ये कि ये 2.5 मिलीग्राम और फिर 5 मिलीग्राम, फिर 7.5 मिलीग्राम, फिर 10 मिलीग्राम और फिर 15 मिलीग्राम,
ये मुख्तलिफ डोजेज़ में पेन मिलते हैं, यानी जो पेन 2.5 मिलीग्राम का है वो एक ही दफ़ा 2.5 मिलीग्राम लगाएगा और फिर उसके बाद ज़ाया कर देंगे, फिर 5 मिलीग्राम, फिर 7.5, फिर 10, फिर 15। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं 2.5 से। जो टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ये होती है कि पहली दफ़ा जब हम लगाते हैं तो मरीज़ को कहते हैं कि हर हफ्ते ये एक टीका लगाए। वो प्री फिल्ड सिरिंज है या पेन है, उसके साथ 2.5 मिलीग्राम इंजेक्ट करे, सब कुटेनियस, जब पेट में भी लग सकता है, थाई में भी लग सकता है, बाजू में भी लग सकता है, और लगाना उसी तरीके से जैसे इंसुलिन लगाई जाती है या जैसे ओज़ेम्पिक लगाई जाती है। लगाने के बाद आपने उसको फेंक देना है टीके को, और एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा लगाना है। तो एक महीना 2.5 मिलीग्राम ही लगाई जाती है, फिर अगला महीना 5 मिलीग्राम, फिर बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आपकी शुगर मॉनिटर करते जाएंगे। अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, जिस डोज पे भी कंट्रोल हो जाती है, तो उसी डोज पे हम मेंटेन करेंगे और शुगर के ऊपर नज़र रखेंगे ताकि ताकि ये इंश्योर करते जाएंगे शुगर आपकी कंट्रोल होने के बाद कंट्रोल ही है। तो अगर तो डायबिटीज़ के लिए है तो फिर तो डिपेंड करता है कि किस डोज के ऊपर आपकी कंट्रोल होती, उतनी डोज ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने ओबेसिटी यानी वेट के लिए ली है, तो वेट के लिए ये आमतौर पे इसको हम डोज को बढ़ाते हैं। कितनी डोज बढ़ाते हैं? 15 मिलीग्राम तक जाते हैं, जितनी आप टॉलरेट कर सकें। कोशिश हमारी ये होती है कि हम 15 मिलीग्राम तक जाएं, चूँकि 15 मिलीग्राम से ही हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं वेट के हवाले से। तो ये क्या करती है वेट के हवाले से? आपके दिमाग को जाके सिग्नल देती है कि खाना खाने की ज़रूरत नहीं। जो आपको एक हर वक्त की जो भूख सी लगी रहती है, जो क्रेविंग होती है, उसको कंट्रोल करती है, और साथ में जो स्टमक है उसकी मूवमेंट को स्लो करती है ताकि खाना स्टमक में से आगे इंटेस्टाइन में जल्दी से ना जाए। तो खाना खाने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये महसूस होता है कि जैसे अभी अगले खाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका काम है। इसके साथ आप खुद परहेज़ करेंगे, यानी दवाई खुद से आपका वज़न नहीं कम करेगी। आपको भूख कम लगेगी तो आप उसके नतीजे में खाना कम करेंगे तो आपका वज़न कम होगा, और साथ उसके एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका जो बॉडी का मसल है वो मेंटेन रहे। तो ये दोनों मुसलसल करते जाएंगे लंबे अरसे तक, मे बी 6 महीने, मे बी साल या उससे भी ज़्यादा आप करते जाएंगे तो आपका ऐसा ऐसा वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि वज़न कम होना आपकी खुराक कम होने से है, और खुराक कम करने में ये आपकी हेल्प करती है चूँकि आपकी क्रेविंग कंट्रोल करती है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ज़ाहिर हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इसका साइड इफ़ेक्ट दोनों का, जो ओज़ेम्पिक का भी और इसका जो मोंजोरो का भी, दोनों का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि थोड़ा सा नोज़िया करती है शुरू में। देखा गया है कि ये जो ट्रिज़ेपेटाइड है, मोंजोरो है, जिसके बारे में ये वीडियो है, ये ओज़ेम्पिक की निस्बत कम ये नोज़िया करती है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली दो आगे कंपोनेंट्स हैं। एक नोज़िया को कंट्रोल करने वाले भी है, तो इसलिए ये नोज़िया कम करती है। तो ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि अगर आपसे ओज़ेम्पिक नहीं टॉलरेट हुई तो शायद ये टॉलरेट हो जाए, और चूँकि नोज़िया नहीं होगा तो फिर मुमकिन है कि आप ज़्यादा डोज तक जा सकें, तो आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल जाएं। उसके साथ उल्टी भी आ सकती है, डकार भी आ सकते हैं, थोड़ी ब्लोटिंग भी हो सकती है, थोड़ी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। जब वज़न कम होता है तो आपका मसल भी कम हो जाता है। कुछ लोगों में एक चीज़ है पेंक्रियाटाइटिस, बहुत रेयर है, वो हो सकती है। कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो डॉक्टर का काम है। अगर थायराइड कैंसर तो हम देते ही नहीं हैं, लेकिन जनरली मैं बताऊँ आपको, जनरली ये काफ़ी सेफ़ दवाई है। सिवाय थोड़े से शुरू में जो अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके अलावा कुछ सीरियस इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट है उसको हम ऐसे मैनेज करते हैं कि तो मरीज़ को एजुकेट करते हैं कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है, तो मरीज चूँकि प्रिपेयर्ड होता है इसलिए उसको और एकदम घबराता नहीं। दूसरा, हमेशा लो डोज से स्टार्ट करके, यानी 2.5 मिलीग्राम स्टार्ट करते हैं एक महीना, फिर 5 पे जाते हैं, फिर 7.5 पे जाते हैं, फिर 10 पे जाते हैं, फिर 15 पे जाते हैं। कभी स्ट्रेट अवे आप 10 से 15 से नहीं शुरू करते। तो इस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम कवर करते हैं, तो मोस्टली लोग टॉलरेट कर पाते हैं। तो कितनी देर अगर आपने ओबेसिटी के लिए ली है तो कितनी देर, जब तक आपको कोई 10, 15 to 20% तक ये वेट कम कर सकती है। जो ट्रायल्स हैं वो 15 to 20% तक वेट कम कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि असल में तो वज़न कम होना खुराक कंट्रोल करने से, कुछ लोग 20% से ज़्यादा भी वज़न कम कर लेते हैं, कुछ से 20% भी नहीं होता, लेकिन एवरेज जो ट्रायल ने बताया है वो 20% है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जो पहले से दवाई सेमेग्लूटाइड अवेलेबल है या ओज़ेम्पिक अवेलेबल है, और ये जो टिज़ेपेटाइड या मोंजोरो है, तो देखा गया है कि ये जो नई दवाई है जिसके बारे में ये वीडियो है, ये उसकी पहले वाली से थोड़ी सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोनों शुगर कंट्रोल करने में भी और वेट कंट्रोल करने में भी। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता, वो भी इफ़ेक्टिव है, ये भी इफ़ेक्टिव है, आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए अगर आपको ये दवाई दी गई है तो इसको एक अच्छा चांस है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाए और आपके वेट भी कंट्रोल हो जाए। बहुत सारी बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, किडनीज के प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम, जो जोड़ों के प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनका तल्लुक वेट से है, वो तमाम के तमाम आपके बेहतर हो जाएंगे अगर आप इस दवाई से वेट कम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो है टिज़ेपेटाइड, जिसके पाकिस्तानी कई कंपनियों ने बनाई है, इंटरनेशनली इसको मोंजोरो या ज़ेबॉन कहते हैं। तो ये एक पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है, लेकिन लोकल कंपनी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।